गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जिनका नाम स्वामी रुद्रानंद था। गांव वाले उन्हें बहुत पूजते थे क्योंकि उनकी छवि एक महान संत की थी। वह लंबी जटाएं रखते, साधु वेश में रहते और प्रवचन देते थे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वे बड़े ही सहज ढंग से उनका समाधान बताते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस साधु के पीछे एक काला सच छिपा था। स्वामी रुद्रानंद अक्सर गांव की महिलाओं को उपदेश देते कि सच्ची भक्ति में सब कुछ त्यागना पड़ता है। वह कहता कि जो महिला उनकी सेवा करेगी वह अगले जन्म में देवी बनेगी। भोली भाली महिलाएं उसकी बातों में आ जाती और अंधविश्वास के कारण उसकी सेवा में लग जाती। साधु का असली मकसद यह था कि वह अपनी कुटिया में आने वाली महिलाओं का शोषण करे। एक दिन गांव की एक लड़की सुमित्रा, जो तेज तर्रार और पढ़ी लिखी थी, अपने पिता के साथ साधु के आश्रम गई। वहां उसने देखा कि साधु के चेहरे पर भक्ति का नकाब था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी लालसा झलक रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सुमित्रा ने ठान लिया कि वह इस साधु की सच्चाई सामने लाएगी। एक रात वह अपनी दो सहेलियों के साथ साधु की कुटिया में छिपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि साधु एक महिला को आशीर्वाद देने के बहाने उसके करीब जाने लगा। तभी सुमित्रा ने जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुला लिया। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने साधु को रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने उसकी कुटिया की तलाशी ली तो वहां से कई महिलाओं के गहने और कपड़े मिले। यह देखकर गांव वाले आग बबूला हो गए। गांव वालों ने उसी रात पंचायत बुलाई और साधु को गांव से निकालने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने पुलिस को भी खबर दी और जल्द ही वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। सुमित्रा की हिम्मत से गांव की महिलाओं को पाखंडी साधु के चंगुल से बचा लिया गया। इसीलिए कहते हैं ना, हर भगवा चोला ओढ़ने वाला संत नहीं होता। धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों की पहचान जरूरी है। आंख मूंदकर किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके कर्मों को देखना चाहिए।